नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आईपीएल के जो फ्रेंचाइजी मालिक होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, बल्कि कहाँ कहाँ से कमाते हैं? क्योंकि उनकी इनकम का कोई एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्स हैं, लगभग 7 से 8 सोर्स हैं, जहाँ से हर साल इन मालिकों को करोड़ों की कमाई होती है। भले ही इनकी टीम हारे, चाहे जीते नंबर 1 पर रहे या नंबर 8 पर, लेकिन ज्यादातर आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों को करोड़ों का प्रॉफिट होता ही होता है। ये कैसे होता है? हार कर भी इनकी टीमों के मालिकों को इतना पैसा कैसे मिलता है? तो हम एक डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे एक एक बारीकी, वो हर जरिए आपको बताएंगे जहां से एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक की कमाई होती है। बाकायदा आपको आंकड़े भी बताएंगे कि कितने साल में कितनी कमाई इन आईपीएल फ्रेंचाइजी की हुई है, और ख़ास तौर से कई साल पहले 2020 में जब कोविड के साइड में आईपीएल हुआ था, तब भी इन आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों को खूब करोड़ों की कमाई हुई थी। तो देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या करके कहां से आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक पैसे कमाते हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय, सबसे रोमांचक और सबसे महंगी क्रिकेट लीग ग्लैमर का तड़का है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी जो चीज़ है वो है पैसा। वही पैसा जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। कहावत भी इसीलिए कही गई है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। शायद इसीलिए बाजार के एक्सपर्ट इसे इंडियन प्रीमियर लीग ने, बल्कि इंडियन पैसा लाइज भी कहते हैं। आपके मन में कई बार यह सवाल उठता होगा कि आईपीएल में पैसा कमाया कैसे जाता है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है? आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक इस लीग से हजारों करोड़ का प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? तो दोस्तों, आईपीएल में पैसा कमाने का एक जरिया है मीडिया राइट्स बीसीसीआई, और आईपीएल फ्रेंचाइजी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया मीडिया राइट्स है, यानी कि वो चैनल जो आईपीएल मैच को ब्रॉडकास्ट करता है। 2008 में जब आईपीएल पहली बार शुरू हुआ था, तब से लेकर 2018 तक सेट मैक्स ने 8,200 करोड़ में आईपीएल के साथ डील साइन की थी, यानी एक साल का 820 करोड़। फिर अगले 5 सालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल की मीडिया राइट्स 16,547 करोड़ में बीसीसीआई से खरीद लिए थे, जहां पहले बीसीसीआई को एक साल के 820 करोड़ मिलते थे, अब 3,200 करोड़ से ज़्यादा मिले। फिर 2023 में रिलायंस कंपनी यानी कि जियो हॉटस्टार ने 2023 से 2027 तक के लिए 4,80,000 करोड़ में खरीदा है। बीसीसीआई इस रकम का 40% हिस्सा हर फ्रेंचाइजी को बराबर बांट देती है, यानी कि मीडिया राइट से हर टीम को हर साल लगभग 250 करोड़ की कमाई होती है। टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल फ्रेंचाइजी की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। टाइटल स्पॉन्सर से आईपीएल के टाइटल को स्पॉन्सर करने के लिए बीसीसीआई उस कंपनी से करोड़ों रुपए वसूलती है जो आईपीएल के टाइटल को स्पॉन्सर करती है। 2008 में डीएलएफ ने बीसीसीआई को 5 सालों के लिए 200 करोड़ दिए थे। फिर पेप्सी ने बीसीसीआई के साथ अगले 3 सालों के लिए 240 करोड़ में डील की थी। फिर 2018 से 2022 तक वीवो ने 5 साल के लिए 2100 करोड़ में डील की, यानी एक साल का लगभग 440 करोड़। लेकिन 2020 में इंडिया चीन विवाद की वजह से वीवो को टाइटल स्पॉन्सर से हटा दिया गया और उसकी जगह ड्रीम 11 ने ले ली। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को साल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए 220 करोड़ दिए। फिर 2022 में टाटा कंपनी ने टाइटल स्पॉन्सर 3,000 करोड़ में खरीदा। टाइटल स्पॉन्सरशिप से जितना रेवेन्यू आता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी का सारा पैसा हर फ्रेंचाइजी को बराबर बांट देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर आईपीएल फ्रेंचाइजी का कुल कमाई का लगभग 20 से 30% हिस्सा टाइटल स्पॉन्सरशिप से ही आता है। अगला जरिया ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आईपीएल की हर टीम का एक ब्रांड स्पॉन्सर होता है। अगर आप गौर करेंगे तो प्लेयर्स जो टी शर्ट और लोवर्स पहनते हैं उस पर कई सारे ब्रांड का नाम और लोगो छापा होता है। प्लेयर्स की कैप किट में भी कई ब्रांड के नाम और लोगो छपे होते हैं। इसमें हर टीम का एक मुख्य स्पॉन्सर होता है, और बाकी जो स्पॉन्सर होते हैं इसके अलावा टीम प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए अपनी खिलाड़ियों से वीडियो ऐड भी बनवाती है, जिसके बदले बहुत मोटी रकम वसूली जाती है। टीम स्पॉन्सर के अलावा और भी कई सारे स्पॉन्सर होते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड पर भी काफ़ी सारे स्पॉन्सर के नाम लिखे होते हैं। होर्डिंग्स लगे होते हैं, बाउंड्री पर स्टैंड्स पर नाम छपे होते हैं, बाउंड्री पार्ट्स पर भी लगातार कई ब्रांड के नाम हाईलाइट होते रहते हैं। ये सारे ब्रांड्स टीम ओनर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा देते हैं। अगली इनकम टिकट सेल्स। हर साल हर आईपीएल फ्रेंचाइजी कम से कम 7 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलती है, जैसे कि मुंबई इंडियन का होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम है। ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक अपने हिसाब से टिकटों के दाम तय करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडन गार्डन वानखेड़े जैसे स्टेडियम में एक मैच की टिकट बिक्री से लगभग 5 से 6 करोड़ की कमाई कर लेते हैं। इस कमाई का लगभग 70 से 80% हिस्सा फ्रेंचाइजी मालिकों को मिलता है। इससे भी फ्रेंचाइजी मालिक करोड़ों की कमाई करते हैं। अगला मर्चेंडाइज से मर्चेंडाइज, यानी कि खिलाड़ियों की जर्सी, उनकी कैप, उनकी किट पर फ्रेंचाइजी अपनी टीम का नाम लिखकर उसे ऑनलाइन बेचती है। इससे भी फ्रेंचाइजी मालिकों को अच्छा खास प्रॉफिट होता है।
आप ऑनलाइन देखते होंगे कई सारी टीम्स की जर्सी, खिलाड़ियों के नाम की किट, खिलाड़ियों के नाम की जर्सी, उनकी कैप, साथ ही साथ उनके साइन किए हुए बैट, ये सभी मर्चेंडाइज सेल्स का एक हिस्सा है। और आखिर में जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया है आईपीएल फ्रेंचाइजी का, वो है प्राइज मनी। जो भी टीम आईपीएल फाइनल जीतती है उसे टोटल प्राइज मनी का 50% हिस्सा मिलता है। उदाहरण के तौर पर प्राइज मनी 20 करोड़ है तो 10 करोड़ सीधा आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक के खाते में जाएंगे। तो ये थे वह सारे जरिए जहां से आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक पैसे कमाते हैं। बड़ी बात यह है कि टीम चाहे हारे या फिर जीते, ज्यादातर मौकों पर टीम के मालिक प्रॉफिट में ही होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी टीम खिताब जीतती है उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी बढ़ जाती है कि उसको बाकी टीमों से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस होते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।